नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी के टॉप 3 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो टॉप 3 म्यूचुअल फंड कौन से हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब जिसे नहीं पता कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को छोटी और नई इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करते हैं। अब नई इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों को अच्छे टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न भी प्रोवाइड करते हैं। पर ये इन म्यूचुअल फंड की एक डाउन साइड भी है। अगर मार्केट क्रैश हुआ, अगर मार्केट डाउन हुआ, तो ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न भी आपको दे सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर को ध्यान जरूर रखें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 104.5% का रिटर्न्स, 3 साल में 25.1% का रिटर्न्स, 5 साल में 21.4% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 21.0% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर देख रहे हो कैटेगरी एवरेज, वो ये दिखा रहा है कि इसी तरह के दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने इस म्यूचुअल फंड की तुलना में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड से अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.83% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी कि जो एएमसी होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ध्यान जरूर रखें। अब आते हैं एग्जिट लोड के ऊपर। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने अपने निवेश किए हुए पैसे को 12 महीनों से पहले ही अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड की एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,411 करोड़ रुपीस है और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे इस म्यूचुअल फंड में लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे इस म्यूचुअल फंड से निकाल भी सकता है। नो लॉकिंग पीरियड इस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर बेंचमार्क की बात करें तो ये निफ्टी फ्री फ्लोट स्मॉल कैप 100 को फॉलो करता है। अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 300 रुपीज और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है, इसलिए ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं वो इक्विटी यानी कि शेयर बाजार के साथ साथ डेब्ट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे गवर्नमेंट स्कीम में अब इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये स्मॉल कैप और लार्ज कैप और इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में एक अच्छा और मॉडरेट और कम रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो उसने एक साल में इन्वेस्टरों को 63.5% का रिटर्न्स, 3 साल में 17.2% का रिटर्न, 5 साल में 13% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 18.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हैं वो ये बताता है कि इस तरह के दूसरे बैलेंस एडवांटेजेस फंड ने इस फंड की तुलना में कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि कैटेगरी वाइज भी हम देखें तो एचडीएफसी बैलेंस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। इस हिसाब से देखें तो ये एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 1.02% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी हाई है।
अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ध्यान जरूर रखें। अब एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 1%। अगर आपने अपने निवेश किए हुए पैसे को 12 महीने से पहले निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड की AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 43,447 करोड़ रुपीस है। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड कॉम्पोजिट डेप्ट 65x35 को फॉलो करता है, यानी कि 65% ये इक्विटी और 35% डेप्ट में ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 300 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और तीसरा जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अब जिसे नहीं पता कि मिड कैप फंड किसे कहते हैं, तो ये फंड इन्वेस्टरों के पैसे को मिड यानी कि मीडियम रेंज यानी कि शेयर मार्केट की 101 से लेके 250 तक की कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप की तुलना में रिस्की है पर स्मॉल कैप की तुलना में कम रिस्की है, यानी मीडियोकर रेंज में आता है। अब इस म्यूचुअल फंड की अगर पास्ट रिटर्न्स की हम बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 79.7% का रिटर्न्स, 3 साल में 24.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 16.8% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 21.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे मिड कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। उसने हर बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो इस हिसाब से आप देखें तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी रिस्की है और रिटर्न्स भी ज़्यादा देता है। बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड ये एक कम रिस्की मॉडरेट म्यूचुअल फंड है पर उसमें रिटर्न्स भी आपको कम मिलेंगे। और जो HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है वो इन दोनों के बीच का म्यूचुअल फंड है, यानी कि ज़्यादा रिस्की भी नहीं है और कम मॉडरेट भी नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो आप अगर इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को रोकते हो तो आपको मीडियम रेंज के एवरेज रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की यानी कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.74% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक साल के भीतर अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का AUM 31,752 करोड़ रुपीज़ है। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी फ्री फ्लोट मिड कैप 100 को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी पास्ट रिटर्न्स और रेटिंग्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये जो पास्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, आप जो टैक्स होता है उस टैक्स कैटेगरी को भी जरूर जान ले। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का, यानी कि एक साल के बाद अगर आपने अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको 10% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा और उसमें भी आपको 1 लाख रुपीस का एजम्पशन मिलेगा। और अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाला तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। अगर आपके पास आपका फंड एडवाइजर नहीं है तो आप अपनी रिसर्च खुद करें और उसके बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो उस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड से तुलना में कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है उसे भी आप जरूर चेक कर ले। अगर उसने अपने कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड की तुलना में अगर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो आप उस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो। और जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी SIP या लमसम अमाउंट स्टार्ट करें तो डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाए, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में रेगुलर प्लान की तुलना में आपका रिटर्न्स बढ़ जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान क्या है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर जरूर देखें। अब इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इनमें से किस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो। अगर
कोई और म्यूचुअल फंड आपके ध्यान में है और उसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।